तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी एक साइकोलॉजिकल पजल है। ये कहानी है एक आईने की। एक ऐसा आईना जो सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, बल्कि वो हिस्से भी दिखाता है जिन्हें हम सब कहीं ना कहीं पीछे छोड़ आते हैं। जरा एक पल को सोचिए। क्या हो अगर आईने में दिखने वाला अक्स अचानक पलटकर देखने लगे, कुछ कहने की कोशिश करें? यही यही वो अनसेटलिंग सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। तो तैयार है? चलिए इस आईने के पीछे छिपे राज को परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है आरव। एक नौजवान जिसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। पर फिर एक रात एक अकेली रहस्यमयी आवाज उसकी इस शांति को हमेशा हमेशा के लिए भंग कर देती है। सोचिए, रात के ठीक 3 बजे का वक्त है और आरव की नींद एक हल्की सी फुसफुसाहट से खुलती है। कोई कोई उसका नाम ले रहा है। पर अजीब बात यह है कि कमरा तो अंदर से बंद है और बिस्तर पर वो अकेला है। तो सवाल यह है कि ये आवाज आ कहां से रही थी? और बात सिर्फ आवाज की नहीं थी। देखिए माहौल कैसे बदलता है। कमरा बंद है, फिर भी एक बर्फीली हवा का झोंका अंदर आता है। दीवार पर जो घड़ी टंगी है उसकी सुइयां अचानक रुक जाती हैं और फिर एक ऐसा सन्नाटा पसर जाता है जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावना होता है। ये सारी छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बहुत बड़े अनजाने डर की तरफ इशारा कर रही थी। और वो काना फूसी, वो कोई एक रात का किस्सा नहीं थी। नहीं, वो तो बस शुरुआत थी। उस खौफ की पहली दस्तक जो धीरे धीरे आरव की पूरी जिंदगी पर हावी होने वाला था। देखिए ये डर कैसे बढ़ता है। पहली रात फुसफुसाहट बिस्तर के नीचे से आती है, एकदम पास से। और जब आरव डर के मारे आईने की तरफ देखता है तो उसका अक्स उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है, जबकि आरव का खुद का चेहरा डर से पीला पड़ा हुआ है। इसके बाद दीवारों के अंदर से खरोचने की आवाजें और फिर अनजान नंबरों से फोन कॉल्स का एक ऐसा सिलसिला जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। और उन सभी कॉल्स में एक ही आवाज, एक ही लाइन दोहराती है, तुमने मुझे अधूरा छोड़ दिया है। यहीं यहीं आकर कहानी एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है। अब यह साफ हो जाता है कि यह कोई रैंडम भूत या साया नहीं है। इसका आरव से कोई कोई बहुत गहरा कनेक्शन है। पर सवाल वही है, आखिर आरव ने किसे अधूरा छोड़ा था? तो कई रातें डर में गुजारने के बाद आरव आखिरकार एक फैसला करता है। वो हिम्मत जुटाता है और तय करता है कि अब बहुत हुआ। अब वो इस डर से भागेगा नहीं, बल्कि इसका सामना करेगा, इसकी जड़ तक जाएगा। और मानो किस्मत भी यही चाहती थी। उसी रात वो आवाज उसे फिर से बुलाती है, लेकिन इस बार आरव डरता नहीं, बल्कि उसका पीछा करता है। वो आवाज उसे घर के एक पुराने, धूल भरे, भुला दिए गए स्टोर रूम तक ले जाती है। उस स्टोर रूम के अंधेरे में उसे एक पुराना टूटा हुआ आईना मिलता है और उस आईने पर खून जैसे गहरे धब्बे हैं। धूल के बीच एक नाम लिखा हुआ है। जब आरव पास जाकर उसे देखता है तो एक पल को उसकी सांसें ही थम जाती हैं। आईने पर उसी का नाम लिखा था, आरव। पर वो नाम अधूरा था। नाम का आखिरी अक्षर गायब था। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे अहम, सबसे डरावने हिस्से में पहुंचती है। वो साया जो अब तक आरव को सिर्फ तड़पा रहा था, अब उसके ठीक आमने सामने आने वाला था। और फिर अचानक उस टूटे हुए आईने से एक परछाई बाहर निकलती है। वो परछाई हूबहू आरव जैसी दिखती है, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली हैं, जैसे उनमें कोई रूह ही न हो। एक तरफ है आरव जिसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका है, और दूसरी तरफ है ये परछाई जो मानो सीधे उसके अतीत से निकलकर आई है। और तब वो परछाई बोलती है, वो कहती है, तुम जिंदगी में आगे बढ़ गए और मुझे यहीं छोड़ दिया। मैं तुम्हारा अधूरा हिस्सा हूं। सोचिए, ये कोई भूत नहीं है, कोई बाहरी ताकत नहीं। ये तो आरव खुद है, उसका अपना ही एक हिस्सा जिससे वो बहुत बहुत पीछे छोड़ आया था। तो ये अधूरा हिस्सा आखिर है क्या? ये असल में हम सबके अंदर होता है। हमारे वो डर, वो पछतावे, वो पुराने जख्म जिन्हें हम वक्त के साथ कहीं गहरे दफना देना चाहते हैं। ये हमारी पर्सनैलिटी के वो हिस्से हैं जिन्हें हम कभी अपनाते नहीं, कभी स्वीकार नहीं करते। और कहानी यही बताती है कि जब हम इन्हें नज़रअंदाज करते हैं तो वो एक दिन एक परछाई बनकर हमें डराने के लिए लौट ही आते हैं। अब आते हैं कहानी के अंत पर। और इसका अंत आपको कोई सीधा साधा जवाब नहीं देता, बल्कि
एक ऐसा सवाल छोड़ जाता है जो दिमाग में घूमता रहता है। अगली सुबह होती है, घर में एक अजीब सा सन्नाटा है। आरफ का कमरा खाली है, वो जा चुका है। बाहर से देखने पर सब कुछ पहले जैसा लगता है, पर अंदर से अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है, सिवाय एक चीज के। आरव के कमरे की दीवार पर अब एक नया बिल्कुल साफ आईना टंगा है और उस आईने के अंदर दो अक्स दिख रहे हैं, एक पूरा और दूसरा अधूरा। तो कहानी हमें इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब किसी का दबा हुआ अतीत उसके सामने आकर खड़ा हो जाए तो क्या वो एक नई शुरुआत होती है या फिर अंत? क्या आरव अपनी परछाई के साथ मिलकर पूरा हो गया या वो हमेशा के लिए उस आईने में ही कैद होकर रह गया? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर खोजना होगा। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई घर आपको देख रहा हो? आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराइयों में उतरेंगे, अधूरा घर, जहां एक मकान सिर्फ ईंट और पत्थर का नहीं बल्कि एक जिंदा, सांस लेती हुई चीज बन जाता है। ये सफर आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। कहानी शुरू ही इसी एक लाइन से होती है और देखिए, यही लाइन हमें सीधे उस साइकोलॉजिकल हॉरर के माहौल में खींच लेती है। तो ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है आरफ के अपने मन के अंदर चल रहे संघर्ष की, जहां बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया के बीच की लकीर मिट जाती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहां हम उस अजीब, उस भयानक माहौल में कदम रखते हैं जहां आरव फंस चुका है। इसे कहते हैं घर के भीतर घर। और हां, बेचैनी की शुरुआत बस यहीं से होती है। यहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। यहां पर ना घर को एक जिंदा शरीर की तरह दिखाया गया है। मतलब जो दीवारों पर दरारें हैं वो सिर्फ क्रैक्स नहीं हैं। ऐसा लगता है जैसे वो धड़कती हुई नसें हैं। और वो आईना जो उसके अधूरेपन को बार बार दिखाता है, वो हर कमरे में उसका पीछा करता है। और वो एहसास कि कोई हमेशा ठीक पीछे चल रहा है, ये सब चीजें मिलकर घर को ही एक कैरेक्टर बना देती हैं। एक ऐसा कैरेक्टर जो असल में आरव की ही अंदर की हालत का आईना है। तो अब हम आते हैं कहानी के अगले हिस्से पर, परछाई का नेतृत्व। यहां पर जो अब तक सिर्फ एक अजीब सी बेचैनी थी ना, वो अब एक सचमुच भयानक, एक सुपरनैचुरल घटना में बदल जाती है। मतलब डर का नेक्स्ट लेवल शुरू हो जाता है। और ये वो मोमेंट है जब आरव की रियलिटी पूरी तरह से टूटकर बिखर जाती है। सोचिए, रात के ठीक 3 बजे घर की सारी घड़ियां एक साथ बज उठती हैं, यहां तक कि वो भी जिनमें बैटरी ही नहीं है। लेकिन फिर आता है सबसे डरावना मोड़। उसे एहसास होता है कि उसकी अपनी परछाई अब उसके कंट्रोल में नहीं है। वो उसकी नकल नहीं कर रही, बल्कि अब वो उसे घर में रास्ता दिखा रही है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर उस घर में हो क्या रहा था? और ये सवाल सिर्फ हमारे जहन में नहीं, ये आरव के मन में भी तूफान मचा रहा है, जो बेचारा डर और कंफ्यूजन में पूरी तरह फंस चुका है। चलिए अब हम पहुंचते हैं कहानी के बिल्कुल सेंटर में, उसके दिल में, जहां अधूरेपन का सच हमारे सामने आएगा। यही हमें पता चलेगा कि इस घर का असली मकसद क्या है। वो परछाई जो आईने से निकली थी ना, अब वो बिल्कुल साफ दिखाई देती है और उसका चेहरा बिल्कुल आरव जैसा है। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। आरव की आंखों में थकान है तो उस साये की आंखों में एक अजीब सा और उतना ही डरावना सुकून है। ये वो पल है जब आरव अपने ही अक्स में एक अजनबी से मिलता है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। देखिए, ये घर कोई भूत प्रेत वाला घर नहीं है जो लोगों को मारता है। इसका मकसद कुछ और ही है। ये उन लोगों को जगह देता है जो अधूरे हैं, ताकि बाहर की दुनिया पूरी और नॉर्मल देख सके। ये एक जेल नहीं, बल्कि एक म्यूजियम जैसा है। ये घर उन सब चीजों को कलेक्ट करता है जिन्हें हम पीछे छोड़ देते हैं। हर वो फैसला जिसे हमने टाल दिया, हर वो सच जिसे हमने कभी माना नहीं, वो सब यहां आकर इकट्ठा हो जाता है। एक तरह से ये घर लोगों की जिंदगी के अनकहे, अनजिए हिस्सों का एक गोदाम है। और आरव का बचना अब नामुमकिन है। जब वो भागने की कोशिश करता है तो फ्लोर गीली मिट्टी बन जाता है और उसे हर कदम के साथ और अंदर खींचता है। क्यों? क्योंकि वो घर से नहीं भाग सकता। असल में तो वो अपने ही एक हिस्से से भाग रहा है। अब कहानी के इस हिस्से में आते हैं जिसका नाम है नाम की पुकार। यहां आरव को अचानक एक ऐसी चीज का एहसास होता है जो इस पूरी सिचुएशन को समझने की चाबी है। एक ऐसा रेवलेशन
जो सब कुछ बदल कर रख देगा। और वो चाबी क्या है? उसका नाम। उसे अचानक से याद आता है कि उसकी माँ की मौत के बाद किसी ने भी उसे कभी उसके पूरे नाम से नहीं बुलाया। हमेशा उसके नाम का आखिरी अक्षर छूट जाता था। तो यही वो अधूरापन था जो इस घर को उसकी तरफ खींच रहा था, क्योंकि वो खुद अपनी पहचान में ही अधूरा था। और फिर आरव अपनी पहचान को वापस हासिल करता है। जैसे ही उसे अपने अधूरे नाम का एहसास होता है ना, वो अपना पूरा नाम पूरी ताकत से चिल्लाता है। बहुत पावरफुल मोमेंट है ये। और इसके साथ ही आईने में दरारें आ जाती हैं। घर पहली और आखिरी बार चीखता है और सारी परछाइयां शीशे की तरह टूटकर जमीन में घुल जाती हैं। कहानी अब अपने एंड की तरफ बढ़ रही है, लेकिन जाते जाते ये एक अजीब सी डरावनी विरासत पीछे छोड़ जाती है, अधूरेपन की विरासत। तो देखते हैं कि आरव के बाद वहां क्या बचा। आरव के उस कन्फ्रंटेशन के बाद घर बिल्कुल बदल गया। जहां पहले दरारें थीं, अब वहां साफ सुथरी दीवारें हैं, आईने खाली हैं और परछाइयां एकदम शांत हो चुकी हैं। घर अचानक से इतना नॉर्मल हो गया है कि यही खामोशी अब सबसे ज्यादा परेशान करने वाली लगती है। और आरव, वो फिर कभी नहीं मिला। ये जो जीरो है ना, ये एक ठंडा कठोर सच है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर आरव का अंजाम क्या हुआ। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उस घर में अब एक नया बिल्कुल प्लेन आईना टंगा है और कहते हैं जो भी इसमें देखता है उसे अपने अंदर एक हल्का सा अधूरापन महसूस होता है। और हर रात ठीक 3 बजे वहां से गुजरने वालों को लगता है जैसे कोई अंदर से उनका नाम पुकारने ही वाला है। पूरा नहीं, बस थोड़ा सा अधूरा। मतलब अधूरेपन का जो साइकिल है वो अभी भी जारी है। कहानी का एंड इस एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ होता है, क्योंकि कुछ घर लोगों को रोकते नहीं हैं, बल्कि वे उनके अधूरे हिस्से संभाल कर रखते हैं। वो हमारे उन हिस्सों को संजो कर रखते हैं जिन्हें हम शायद खुद भूल जाते हैं या पीछे छोड़ाते हैं। क्या जबरदस्त और यादगार एंड है। और आखिर में ये कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कौन सा अधूरा हिस्सा हमारे अंदर बसता है। एक ऐसा सवाल जो इस कहानी के बाद यकीनन काफी देर तक हमारे साथ रहेगा।